गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डेसिमल फ्रैक्शन पे आधारित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत से बच्चों ने अगर बोर्ड मास का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन बनाने से पहले बहुत वही उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही होगी जो अब तक बोर्ड मास का कंसेप्ट जिसको क्लियर नहीं है, क्योंकि उसी पे आधारित वो जब क्लियर होगा आपका तब डेसिमल फ्रैक्शन आसानी से बनेगा। देखिए उसका इस्तेमाल अभी कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर देखने में तो आसान लगता है, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तो अक्सर वो गलती कहाँ करते हैं कि कब उसमें कहाँ पर पॉइंट आएगा, कहाँ पर उसका, और कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। उसी को कन्फ्यूज़न होता होगा जिसने अब तक डेसिमल वो क्या बोलते हैं उसको, आपने अगर मेरा बोर्ड मास का रूल नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन पे जाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आज आपका जो किताब से आपके ही बुक का उठाया हूँ, जहाँ कन्फ्यूज लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाया हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 8 + 8 + 8 अब भाग 8, फिर ब्रैकेट बटे में है, ब्रैकेट में 3 को 8, अब भाग में भाग के बाद 12 का सिंबल, भाग के बाद 12। तो अब ये बताइए इसमें अगर कोई बच्चा क्या करेगा, अगर ये तीनों को जोड़ देता है वो, तो 8 या 24 को भागा 8 कर देता है। अगर इसका हल करने के बाद ऊपर वाला जो नोमिनेटर में है उसका अगर वो 3 निकाल देता है तो वो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ बोर्ड मास कहता है कि अगर आपका प्लस भी हो, गुना हो, भाग हो, तो पहले मेरा क्या डिवीजन आता है, जोड़ से पहले भाग करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ को सुनिएगा। तो आप ये 8 + 8 अब प्लस ये 8 को जब 8 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तब बटे। अब नीचे वाले को हल करो। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ब्रैकेट में है, अगर ये ब्रैकेट में होता तो हम 8 को भाग करते 12 से, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो बिफोर ब्रैकेट बोर्ड मास में आता है। जिनको ये चीज़ क्लियर होगा उसको दिक्कत नहीं होगा। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 या 24, तो यहाँ लिखेंगे पहले ब्रैकेट का हल किए 24, और तब जाएंगे भाग में, तो 12 दूना 24। तो 8 अब ऊपर में जब हल किए तो कितना, 8 दूना 16, 1 17, 17 बटे कितना हो गया 2। ये होगा मेरा आंसर। अगर डेसिमल में देगा आंसर या भिन्न में देगा तो ये हो जाएगा, या डेसिमल में देगा तो हम इसको काट लेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 8.5 आंसर। जो भी ऑप्शन में होगा देख लेंगे। अगर इसी में वो लोग गलती कर रहे हैं जो कभी, देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, अगर किसी ने यहाँ पर भाग से पहले तीनों को जोड़ दिया, देखिए तो आंसर कहाँ गलती करेंगे आप, तो 8 या 24 कर दिया, दिखा पड़ रहा ना, अच्छा 24, तब जाके भाग किया 8 से, तो 8 या 24 3 आ गया, ऊपर में आपका 3 आ गया, नीचे में अगर हल करने में वही गलती कर गया, फिर ये क्या कर गया 8, इसको मान लीजिए अगर क्या करता है वो 8 + 8 बटे 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 + 2/3, इस तरह से अगर हल करता है, देखिए आंसर कितना डिफरेंस हो जाता है। समझ आ रहा है, यहाँ आंसर कहाँ, ऊपर में मेरा 17 आया, और यहाँ अगर आपने पहले भाग कर दिया, सॉरी पहले आपने जोड़ने के बाद तब भाग किया तो 3 आ रहा है। देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए इसमें छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है हम देखेंगे इस पे कि 1 नंबर समझ में आ गया आपको कि पहले हमको देखना है कि कहाँ पर भाग है, कहाँ ब्रैकेट है। इसमें जिस बच्चे को अगर बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए मिटा देता हूँ ताकि आप 2 नंबर पे फोकस करें। अच्छा से ध्यान से देखिएगा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन लग रहा है कितना बड़ा, कुछ नहीं है, इजी है। आप ऊपर वाले को पहले हल कर लें, आप जो है आप नोमिनेटर को पहले, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर को हम पहले हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 2 × 2 कितना आ जाएगा बच्चा, 2 दूनी 4 बटे 10 × 10 100, माइनस का सिंबल, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 100 × 100 कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए कि 10,000, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि क्या हो गया। अब हमको ये चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाले को ही पहले हल करना है। तो 100 और 10,000 का एलसीएम लेंगे आप, तो 10,000, ठीक है। अब क्या करना है, ये कितने मरते पर, जैसे आप भिन्न का सब जोड़ घटा जानते हैं आप लोग, तो ये कितनी बार में 100 बार में, तो 400 माइनस ये 4। अब इसको हल करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 और ये 396 बटे 10,000। याद रहे ऊपर वाले को हल करने पे मेरा इतना आया है। अब आएंगे नीचे वाले पे, ध्यान देखिएगा। अब आएंगे नीचे वाले पे, चलिए अब हम नीचे वाले को हल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर था 2/10 और 2/100, तो सिंपल है कि इसका एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा। फिर ये कितनी बार में, 10 बार में, 10 × 2 = 20, माइनस ये 2, तो 20 में से 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 18/100। अब देखो ये हो गया नीचे वाला,
और ये था ऊपर वाला नोमीटर। अब इसको रखेंगे हम क्वेश्चन पे, मतलब पहले रखेंगे नोमीटर 396 बाय 10,000। अब बटे का मतलब होता है भाग, तो भाग का सैम बोल दीजिए कितना 18/100। देखिएगा थोड़ा मिटा के हम जगह की कमी है मेरे पास, 18/100। अब इसको हल कर लेंगे, कितना आसान हो गया देखिएगा। अब इसको हल करोगे 10 और ये 10,000 और 100 का एलसीएम होगा 10,000। देखिए अब इसका इतना हो गया 396, सॉरी इसको हम डायरेक्ट ना कर देंगे, ये भाग है तो गुना कर दो इसको, 396/10,000 ये गुना कर दो, ये हो जाएगा 100 ऊपर और 18 नीचे, 00 कैंसिल, फिर 18 तिया 36, सॉरी 18 दूना 36 और 3 है ना, 18 दूना 36, 22/100। या तो ऐसे अगर देगा तो इसमें देगा, या फ्रैक्शन में देगा तो 2 जीरो है नीचे से, लेफ्ट साइड से 0.22 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो गया देखिए बच्चा। ये गर्मी बहुत है इसीलिए थोड़ा सा देखिए मैं फ़ैन वगैरह ऑफ कर दिया हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर जाए। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर पे, देखिए कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आइए 3 नंबर, देखिए कितना आसान हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, इसको थोड़ा हल का तरीका देखिए। हमने क्या किया, 4 को बाहर निकाल लिया, 4 को बाहर निकाल लिया, फिर माइनस का सिंबल रहने दिए, अब ब्रैकेट दे देते हैं तो ताकि मुझे यहाँ पर एलसीएम लेने में हल करने में आसानी हो। अब देखना मतलब हमने माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 9/10, ये माइनस प्लस, तो ये माइनस 9/10 आ जाएगा, जिसको ये कंसेप्ट हमने दे चुका हूँ। यहाँ पर फिर प्लस देंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ तो माइनस है, आपने प्लस क्यों दिया, देखो ब्रैकेट में जो हमने माइनस को तो कॉमन ले लिया, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पर प्लस 9/100, फिर प्लस 9/1000, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। अब सबको पता है कि हमने बता भी चुका हूँ, जब 10 इसका एलसीएम लोगे तो सबसे बड़ा कौन है 1000, फिर ये 10 को 100 बार में, तो ये हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 90, ये 9। अब इसको देखो कितना आसान हो जाएगा, 4 तो बाहर हम रहेंगे, ये देखो इसको जोड़ दो 9 और 9/1000 दिखाई पड़ रही है ना। अब देखिए इसको जब हल करो कितना आसान हम बता चुके हैं, 3 जीरो है तो लेफ्ट साइड से 3 अंक के बाद तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो मेरा हल कितना आसान हो जाएगा, ब्रैकेट काम करने के बाद 0.999 आया, अब इसको माइनस कर दो 4 में, 4 माइनस 0.999 पढ़ते हैं इसको। अब इसको हल कर लेना, तो इसका हल का तरीका हम बता चुके हैं, 4.000 दे दो, 0.999 दे दो, कितना आसान हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 0 0, तो 3.001, कितना आसान हो गया। देखो थोड़ा पॉइंट का ही खेल है, जरा सा आप कंसेप्ट आपका गड़बड़ाएगा अगर माइनस करने में जोड़ने में, तो आपका आंसर जो ऑप्शन में बहुत फर्स्ट में ही जो आप गलती करोगे फर्स्ट में ही वो ऑप्शन रहता है, और 1 नंबर आपका बहुत माने रखता है सिलेक्शन में। अब आते हैं हम 4 नंबर पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर देखिए, ये है 0.3 गुना 0.3 माइनस 0.2 गुना 0.2, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई संख्या जैसे a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर, देखो हम 0.3 को हम मान रहे हैं, इस फॉर्म में रहे तो याद रहे a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम लिखते हैं। अब ध्यान रखिए, तो a हो गया, a b हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसके बदले हम लिखेंगे a प्लस b, तो a प्लस बी क्या 0.3 प्लस 0.2 लिख दिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 0.3 माइनस 0.2 लिख दिए, और नीचे में क्या है, नीचे में है 0.3 माइनस 0.2। देखो अब ये गुना के रूप में आगे काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 0.3 प्लस 0.2, तो 0.5 मेरा आंसर। देखना एग्जाम में ऐसा अगर आपको रहेगा आसानी से, यहाँ पर ऑप्शन में 0.05 आप बनाओगे इतना, और जरा सा ध्यान हटका मतलब भटका तो आप भटकने के बाद ये दे दोगे आंसर, जो फर्स्ट में ही होगा आपका गलत हो जाएगा। ये रहा मेरा आंसर। अब आते हैं बच्चा 3 नंबर। 3 नंबर देखिए आप, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, चौथा हो गया। अब आते हैं 5वां, वह कौन सा भिन्न है जिसे 12/5 में घटाने पर कितना आ जाए 1 हो जाए। इसी क्वेश्चन पे कभी आपसे पूछ देगा जोड़ने पे इतना हो जाए, घटाने पे, गुना करने पे। हम इसका रूल बता चुके हैं कि LHS और RHS पे कंसेप्ट दे चुके हैं कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने रख दिया व्हाट, कि क्या घटाने पे, कुछ नहीं करना, आप इसी को उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा,
12/5, ये प्लस में है तो -1। अब देखो कितना आसान हो गया, इसको हल करने सब जानता है 1 और 5 कैल्शियम 5, ये 12 - 5 7/5। या तो मेरा फ्रैक्शन में देगा तो इतना, डेसिमल में देगा तो 5 एकम 5, 3 5 छक्के 1.6 मेरा आंसर। इस तरह से या तो ये या तो ये। अब बताओ कितना आसान हो गया। अब इसको घर में बैठ के आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए। जिसने अब तक बुक नहीं लिया है, कोचिंग का नंबर है दिया हुआ 9934788703, आप लोग उस पर जाके बात करें और बुक मंगा लें। तो गर्मी बहुत है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं ताकि लॉकडाउन में आप घर पे फ़ायदा उठा सकें, घर पे प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम पे अच्छे नंबर से क्वालिफाइड कर जाए और पास कर जाए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।